दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में आज सियासी घमासान। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन और शिक्षक निकालेंगे मार्च, बढ़ाई गई सुरक्षा। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में आयसा ने खालसा कॉलेज से 8 फैकल्टी तक आज मार्च का फैसला किया। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया भी इससे जुड़ेंगे। आज होने वाले मार्च में शामिल नहीं होंगी गुरमेहर कौर। ट्वीट कर कहा, मैं अभियान से अलग हो रही हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को एनएसयूआई ने भी बनाया मुद्दा। 11 बजे 8 फैकल्टी में भूख हड़ताल के बाद शाम 7 बजे मशाल जुलूस की तैयारी। एबीवीपी ने आयसा पर लगाया विवाद पैदा करने का आरोप। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पलटवार की तैयारी। आज दोपहर 2:30 बजे एलजी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। गुरमेहर कौर के मामले में एबीवीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ये देश विरोधी नारे बीजेपी या एबीवीपी वाले खुद ही लगवाते हैं। गुरमेहर कौर के समर्थन में आए रॉबर्ट वाड्रा ट्विटर और फेसबुक के जरिए धमकाने वालों पर साधा निशाना। कहा, गुरमेहर आप पर गर्व है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, देश विरोधी मामलों में कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर रखें। गुरमेहर कौर को लेकर शहीद सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया बोले, महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री जेटली के भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंसा का मुद्दा उठाने पर भड़की कांग्रेस। मनीष तिवारी ने की माफी की मांग। मनीष तिवारी ने कहा, लंदन में वित्त मंत्री ने विश्वविद्यालयों के विनाश के गठबंधन का जिक्र कर शिक्षकों और छात्रों को दिखाया नीचा। दिग्विजय सिंह पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। मदरसों की संघ संचालित सरस्वती शिशु मंदिर से की थी तुलना। पीएम मोदी के बाद आज मणिपुर में राहुल गांधी करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे इम्फाल में होगी सभा। पूर्वांचल की जंग के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कसी कमर। अपने वॉर रूम को लखनऊ से वाराणसी किया शिफ्ट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लालू यादव करेंगे रैली। कांग्रेस एसपी गठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। गोरखपुर में आज होगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। सांसद योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। कल मऊ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर लगाया गुंडाराज का आरोप। कहा, बीजेपी आई तो जेल में होंगे गुंडे और बाहुबली। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप, वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। गोरखपुर में राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, जैसे ही पीएम को डर लगता है नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। नफरत फैलाना मोदी के डीएनए में। नगर सेवकों के साथ मुलाकात में सीएम फडणवीस का ऐलान। सिद्धांतों से समझौता नहीं, भले ही बीएमसी में सत्ता से बाहर रहना पड़े। एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं चाहिए। आर्मी पेपर लीक मामले में शिवसेना का बीजेपी पर वार। कहा, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अमेरिका में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास का हैदराबाद लाया गया शव। अंतिम संस्कार आज। अमेरिका के कंसास में नस्लीय हिंसा में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर हिलरी क्लिंटन ने उठाए सवाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दखल की मांग। हिलरी क्लिंटन ने भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर ट्रंप की खामोशी को बताया गलत। बोली, ट्रंप को आगे आकर इस पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। हथियारबंद युवकों ने अलीपुर इलाके के एक घर पर की फायरिंग। भुवनेश्वर से हैदराबाद जा रही बस हादसे का शिकार। 6 यात्रियों की मौत, 20 जख्मी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में हुआ हादसा। मुंबई के गोरेगांव में एक सफाई कर्मी पर 15 साल की लड़की की पीट कर हत्या करने का आरोप। सफाई के हिस्से से लड़की गुजरने से था खफा। बांदा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 6 युवतियों समेत 7 गिरफ्तार। पंजाब के खन्ना जिले में 2 हत्याओं के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। लगाया जाम। अब तक नहीं हो पाई अज्ञात हमलावरों की पहचान। हैदराबाद में डिवाइडर टकराकर पलटा। पुआल ले जा रहा ट्रक, आग लगने से हुआ राख। कोयम्बटूर में 16 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या के केस में सड़क पर उतरे दलित। कड़े कानून की मांग। मेहसाणा में गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल को हार्दिक पटेल के समर्थक ने मारा थप्पड़। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे ऋत्विज।
ऋत्विज को थप्पड़ मारने के बाद बीजेपी समर्थकों ने हार्दिक के समर्थक को जमकर पीटा, जमकर बरसाए लात घूंसे। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने तोड़ा एक दलित का घर, लोगों ने किया पथराव, दारोगा समेत 3 लोग हुए घायल। वेतन मुद्दे पर 9 बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने आज हड़ताल का किया ऐलान, इसमें एसबीआई समेत कई बैंक शामिल। अगरतला में जूट मिल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के बकाया चुकाने के आदेश पर जल्द अमल की मांग। कोलकाता के बड़ा बाजार में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की 30 गाड़ियां हालात काबू करने में जुटी। गुजरात के वलसाड में गैरेज के बाहर 2 कारों में अचानक लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। असम में समाज कल्याण विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार, घोटाले का है आरोप, 3 आईएएस समेत 32 अधिकारियों से हुई पूछताछ। हरदोई में विजया बैंक के एटीएम में सीसीटीवी में कैद हुआ जालसाज, कैंसिल बटन में फेविक्विक डालकर करता था फ्रॉड। आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस ने 24 घंटे में खोजा डीएम का गायब जर्मन शेफर्ड कुत्ता, सीडीओ आवास से हुआ था चोरी। शोभा डे के तंज भरे ट्वीट से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जोगावत ने वजन घटाने की ठानी, मुंबई में डॉक्टर मुफज्जल से करा रहे हैं इलाज। 180 किलो है इंस्पेक्टर जोगावत का वजन, एक ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ने की बीमारी का हुए थे शिकार। जायके के शौकीनों के लिए दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में 31 मार्च तक नवाबी फूड फेस्टिवल का आयोजन, 700 में लंच और 1000 में से 1600 में डिनर। चिली में भारी बारिश से सैलाब का मंजर, 3 लोगों की मौत, 19 लोग हैं लापता। 4 महीने पहले प्राकृतिक आपदा से 900 लोगों को खोने वाले हाईती में लौटी रौनक, कार्निवल को लेकर बढ़ा उत्साह, दिखे तरह तरह के रंग।